हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं अनुज आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज टीचिंग पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो यूपी टीजीटी और पीजीटी वैकेंसीज 2022 पर थी। वहां पर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमारे यूपी टीजीटी में क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन होने चाहिए और इस सब्जेक्ट से क्या हम कौन से सब्जेक्ट का फार्म भर सकते हैं, और हमने ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की है तो क्या हम यूपी टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। आपके इन सभी प्रश्नों के माध्यम को रखते हुए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है हिंदी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी के सब्जेक्ट में लेने के लिए सबसे पहली बात तो आपकी बीए जो आपकी ग्रेजुएशन है वो हिंदी में होनी चाहिए और संस्कृत में होनी चाहिए। फिर बात आती है दोस्तों कि कई बच्चों के पास ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं थी, तो उनके लिए एक छूट है कि या तो उनकी 12वीं तक संस्कृत होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी आपके पास है तो आप हिंदी में टीजीटी फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों मैथ्स की। मैथ्स में दोस्तों आपके ग्रेजुएशन में मैथ होना चाहिए, चाहे आपके पास बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिर सिंपल ग्रेजुएशन में मैथ हो। कम से कम 2 साल होना चाहिए, या तो बीएससी में 2 साल हो या फिर ग्रेजुएशन खाली बीए में 2 साल हो, तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी मैथ्स के लिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों इंग्लिश की। इसमें ग्रेजुएशन में या तो बीए या बीएससी, इसमें ग्रेजुएशन में 2 साल आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट मेन होना चाहिए लैंग्वेज के तौर पे, तो आप टीजीटी इंग्लिश के लिए भी वैलिड है। तो ये तो बात थी दोस्तों इन 3 सब्जेक्ट्स की। दोबारा बताता हूँ, हिंदी में या तो ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी प्लस संस्कृत हो, आप एलिजिबल हैं। अगर ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है तो आपके पास 12th में संस्कृत होनी चाहिए सब्जेक्ट के तौर पे। मैथ्स में दोस्तों चाहे आपने बीएससी कर रखी हो या फिर खाली ग्रेजुएशन या बीए कर रखी हो, आपके पास मैथ जो है पीसीएम विद मैथ, पीसी विद मैथ आपके पास 2 साल या फिर ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल होना चाहिए। तीनों साल है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात आती है दोस्तों इंग्लिश की। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल इंग्लिश होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों टीजीटी संस्कृत। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत कम से कम 2 साल होनी चाहिए। संस्कृत सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल संस्कृत सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। साइंस में दोस्तों आपके पास बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों बीएससी में कम से कम 2 साल होनी चाहिए। वैसे तो ये दोनों सब्जेक्ट 3 साल होते हैं, लेकिन कम से कम अगर आपके पास 2 साल है तो ये आप एलिजिबल हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। फिर बात आती है दोस्तों एसएसटी की। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इको में से कोई भी दो आपके पास मेन सब्जेक्ट में कम से कम 2 साल नहीं तो 3 साल हैं, तो आप एसएसटी फॉर्म के लिए टीजीटी एसएसटी फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों दोबारा बताता हूँ, टीजीटी संस्कृत में आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल संस्कृत होनी चाहिए मेन सब्जेक्ट में। साइंस में आपके पास बीएससी में फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों कम से कम 2 साल होनी चाहिए। और एसएसटी में इन चारों सब्जेक्ट में से आपके पास कोई 2 मेन सब्जेक्ट के तौर पे कम से कम 2 साल और नहीं तो 3 साल होनी चाहिए। फिर बात आती है दोस्तों जीव विज्ञान की। इसमें दोस्तों आपके पास जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी प्लस जूलॉजी दोनों मेन सब्जेक्ट कम से कम 2 साल नहीं तो 3 साल होने चाहिए, तभी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसके बाद आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे क्या हम एक ही फार्म के लिए एलिजिबल हैं। नहीं दोस्तों, आप 2 फार्म भी भर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको अलग अलग, जैसे 750 एक फॉर्म के, 750 दूसरे फॉर्म के, या फिर अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग
अलग अलग चालान कटवाने पड़ेंगे, तो ये आप 2 फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक दोस्तों ये क्वेश्चन बढ़ा रहा था कि क्या हम अदर स्टेट के हैं तो क्या हम यूपी में हम रिजर्वेशन मिलेगा हमें, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो दोस्तों अदर स्टेट के होने के बाद आपको यूपी में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट होंगे और आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। हाँ, आप फॉर्म जरूर फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके सवाल थे। फिर दोस्तों सबसे मेन सवाल आता है कि हम कम से कम समय में तैयारी कैसे करें, कम से कम समय में ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर करें और कहाँ से करें। तो दोस्तों यूपी की वैकेंसी है, स्टेट वैकेंसी है, तो सबसे पहले तो आप 6ठी से लेके 12वीं तक की NCERT या फिर ये स्टेट की वैकेंसी है तो SCERT भी कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको आइडिया मिलेगा कहाँ से कौन सा MCQ आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने डीपली आते हैं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आप सभी को, अपनी तैयारी को जोरों पर रखें और इन सभी बातों का ध्यान रखें। NCERT 6ठी से लेकर 12वीं तक और PGT में 11th और 12th प्लस आगे और भी बुक्स हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और TGT के लिए 6ठी से लेकर 12वीं NCERT नहीं तो SCERT जो स्टेट में अवेलेबल हैं यूपी में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जोरों पर रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको आइडिया आएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों इन सभी बातों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।